नमस्कार दोस्तों, मैं ताइफून हूं। आप सभी को नए दिन की शुभकामनाएं। नमस्कार आदर प्यार, इन शैतानों को दिखाओ। अरे मेरा क्या हुआ? जैसे ही आपने सुना कि मैंने वीडियो शुरू किया है, आप शरारती लोग पागल हो गए। कार्नोस, आसिल, एलेक्स, हेक्टर मेरे शेर है। कार्नोस को दिखाओ, कार्नोस को देखो। शेर का बच्चा सीना तान के खड़ा है। माशाल्लाह, मेरा बेटा इटालियन घोड़ा है। आज दोस्तों मौसम बहुत अच्छा है, जबरदस्त गर्मी है। ऐसी गर्मी है कि जबरदस्त बारिश आने वाली है, ये उसी का संकेत है। मैं बच्चों के साथ व्यस्त था, उनके लिए खाना बनाया, भगोने में उबाल के पकाया, फिर कोलाजन तैफून काम पर है। काफी समय से हमने अपना कोलाजन नहीं बनाया था। आज मैंने सोचा कि बच्चों के लिए फिर से अच्छा सा कोलाजन तैयार करूं। मैं थोड़ी देर में नोरा को बाहर निकालूंगा, अभी वो बंद पिंजरे में है। उसे आखिरी बार हेक्टर बाबा के साथ मिलाया था। ठीक है, अब नोरा को हेक्टर के पास ले चलेंगे। हेक्टर बाबा मेरा शेर। हेक्टर बाबा कहते थे तू आखिरकार बाबा बन गया। तू असली आदमी है मेरा हैंडसम बेटा, तेरी करिश्मा पे कुर्बान। हेक्टर बाबा सच में बाबा बन गया है। अब उसका चेहरा खिल रहा है, देख रहा है? अब खुश है ना बेटा? अरे मेरे शेर, हेक्टर के बच्चों का वीडियो अंत में बनाऊंगा। अभी 7,000 लाइक पूरे नहीं हुए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। इस वीडियो पर जबरदस्त लाइक की बौछार कर दो। हेक्टर बाबा के बच्चों को भी दिखा दूं दोस्तों। आओ हेक्टर को बुलाओ, लोग लाइक करें। हाँ मेरे हैंडसम तगड़े बेटे, हेक्टर को घर भी ले जाना और देखना है। अरे कार्लोस बेटा, ये तेरे अंदर इतनी जलन क्यों है? हाँ हाँ, इधर आ इधर, थोड़ा प्यार कर लो। बेटी इसमें इतनी जलन क्यों? मेरा बेटा मुझे किसी से बांट नहीं सकता, सही है। मुझे बांट नहीं सकती क्या? क्या ये हेक्टर से जलती है? जैसे ही किसी और कुत्ते को प्यार करो ये जलने लगती है क्या? असल में अगर तुम कार्लोस को घर ले जाओगे तो ये घर का सारा सामान उलट पुलट कर देगी। लेकिन अगर इस वीडियो को 10,000 लाइक मिल जाए तो मेरा वादा है कि मैं कार्लोस को घर ले जाऊंगा। लेकिन बेटा तुम तो घर ही तोड़ दोगे, फ्रिज, सोफे वोफे सब गिरा दोगे बेटा तुम। हाँ? लोग इसे देखकर रास्ता बदल लेंगे। माशाल्लाह, मेरा बेटा शेर का बच्चा है। मेरा आप सबसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले मुझे निराश मत करना। एक अच्छा काम कर दो, कृपया समर्थन के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए कीमती हैं। थोड़ा आलस छोड़ो, अच्छा काम करो। अरे मारला, फिर पट्टा खराब हो गया बेटी। चलो मेरी मारला का पट्टा ठीक कर दे। आह मेरी बूढ़ी बेटी, अब उसे चलने में भी दिक्कत हो रही है। मारला मेरी रानी, हे भगवान हमारे बच्चों को लंबी और स्वस्थ उम्र देना। आओ अपना खाना दिखा दे, आओ। दादा तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ दादा, आप कहाँ जा रहे हो दादा? शरारती दादा रुको यार, हर जगह कीचड़ है, मुझे धंधा ना करो। शेर का टुकड़ा दादा को भी दे दिया, घूम ले। जब धूप वाला मौसम मिला है, रुको दादा। दादा हाँ बेटा बोलो। तुम हमसे राय लिए बिना सीधे घुस जाते हो। रुको कुछ करो ना, देखो, आओ आओ। जरा कपलान और मारला की लेटे हुए तस्वीर तो खींचो, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। मारला ने अपनी पोती को भी साथ लिया, अपनी पोती के साथ धूप सेक रही है। मौसम धूप वाला है, बच्चों का मूड भी बहुत अच्छा है, शुक्र है। सबसे बुरा दिन भी हमारा ऐसा ही हो दोस्तों। जब बच्चे खुश होते हैं तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। दादा तुम ठीक हो? अपनी मर्जी से आ रहे हो? मेरे मुर्गे को देखो, क्या मुर्गा है। अनादोलू का शेर, तेरे ऊपर कुर्बान जाऊं। एक मिनट, क्या वहां मुर्गी भी है? मुर्गी तू यहाँ क्या कर रही है बे? क्या तू चुपके से मुर्गियां खाने आई है? शरारती। अब देख ऐसे अपना खाना जरा दिखा। हमारा खाना दिखा, इसका अंदर दिखा। मैंने बच्चों के लिए बहुत अच्छा खाना पकाया है। अल्लाह अल्लाह, और भी गरम। हमारे पास 12-13 किलो मुर्गा है। इसे देखो, अल्लाह माशाल्लाह। हम इसे अपने बच्चों में बांट कर देंगे, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। हमारे डेस्टान भी शुक्र है, ठीक है, भी शुक्र है, अच्छी है। आज ये थोड़े और एक्टिव है। कुछ घंटों बाद हम उन्हें फिर से वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाएंगे और एरीज की सर्जरी भी है, वो भी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा। बोनचुक तू कितना जिज्ञासु है ना शरारती बोनचुक। दोस्तों देखो, मैं यहां बैठ रहा हूं, ठीक है, मेरे हाथ में फोन है, मैं कुछ देख रहा हूं। बोनचुक भी आके ऐसे साइड से मेरी स्वेटर को चबा रहा है। ये बोनचुक का बकरी नहीं बल्कि एकदम कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगा है। मेरे शेर बेटे की आदतें कुत्तों जैसी हो गई हैं। अरे हैंडसम, ये कभी भागता नहीं, क्या इसे बकरी कह सकते हैं? असल में जब तुम बकरियों को भी ऐसे पालते हो तो वो भी बहुत वफादार हो जाती हैं, बिल्कुल कुत्तों की तरह दोस्त बन जाती हैं। देख रहे हो ना, ये भी कुत्तों जैसा व्यवहार करता है।
असल में बोंजू को घर ले जाना चाहिए। घर में बस बोंजू की ही कमी थी। चलो बाहर भी एक बार निकल के देखते हैं। दादा आपको हमारी नई जगह पसंद आई क्या दादा? मैंने फिर कहा था कि यहाँ कुत्ते होंगे। देखो दादा, बेटा मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह। दादा को अचानक जोश आ गया। ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा था कुत्ते ना हो ताकि मैं आराम से बैठ सकूं। दादा किस बात पे चिढ़ गए यार? दादा किसी बात पे गुस्सा हो गए? कहीं उन्होंने सांप तो नहीं देख लिया? हाँ जल्दी से देखो। दादा आओ। दोस्तों दादा ने कुछ देखा है। रुको देखता हूँ उसने क्या देखा है। अरे वो क्या है? दादा क्या हुआ? दादा क्या हुआ बेटा? क्या तुमने कुछ पकड़ा है? रुको। वहां कुछ नहीं है दोस्तों, वो बस दूसरे काले कुत्तों पे भौंक रहा था। अब देखो। चलो नोरा के पास चलते हैं, मैं तुम्हें पानी भी दिखाऊंगा। आप जानते हैं पिछली बार हमने पानी का पंप लिया था, हम उसमें पानी की लाइन लगा रहे हैं और डिलीवरी रूम अच्छी तरह साफ कर रहा हूं। सब अच्छा हुआ। कंटेनर का भी पानी जोड़ दिया है। भगवान का शुक्र है अब कंटेनर से भी पानी आ रहा है। एक पैनल का काम बाकी रह गया है। अगर किस्मत रही तो जल्दी ही सोलर पैनल्स भी लगा लूंगा। हमारा फार्म धीरे धीरे सुंदर होता जा रहा है। हर चीज समय के साथ होती है, एक ही बार में सब कुछ नहीं कर सकते। हर चीज बहुत महंगी है। हम अपनी क्षमता अनुसार चीजें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब बकरियों के लिए वहां शेड और बारे शानदार हो गए। और इस बगीचे को भी देखो। यहां पे मैं असल में बैठने की जगह जैसा कुछ सोच रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ये मिट्टी बैठ जाए। अभी यह बहुत कीचड़ है बारिश की वजह से। रुको मैं गिर जाता। अरेस को भी दिखाओ। अरेस, शरारती अरेस, कपड़ा दुश्मन अरेस। मेरा बेटा भी अच्छा खासा दुबला हो गया। शरारती बेटा, तुमने फिर क्या गिरा दिया? अरेस दोस्तों, आज ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा। अब मैं दिखाऊंगा पर थोड़ी दिक्कत है, दूर से दिखाओ। क्यों हुआ मैं नहीं समझा। ये 10 लाख में एक होने वाली बात है। आमतौर पे किसी के साथ ऐसा नहीं होता, ये 10 लाख में एक बार होता है। हमारे मजलूम बाबा को गुर्दे की पथरी होती है। मैंने ये पहले कभी किसी कुत्ते में नहीं सुना था, लेकिन मेरे साथ हुआ। लेकिन मेरे साथ हो गया। और इसमें ये परेशानी हो गई थी। मैंने ये ना तो किसी में देखा ना ही सुना, वो भी मेरे साथ हुआ। अगर किस्मत में हुआ तो आज ऑपरेशन होगा जिससे वहां ठीक हो जाएगा। कारण समझ नहीं आया। दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह ऑपरेशन से सही सलामत निकलेगा। अलग ही रिस्क है। एनेस्थीसिया दिया जाता है। अगर जानवर का शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया तो अल्लाह ना करे मर भी सकता है। आप जानते हैं शीला बेटी को भी हमने ऐसे ही खो दिया था। हम उसे वेटरनरी डॉक्टर के पास ले गए थे, हमारी बॉक्सर शीला। आप जानते हैं वो गर्भवती थी। उस समय जिस वेटरनरी डॉक्टर के पास हम गए वो असली नहीं था। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह उसकी अनुभवहीनता की वजह से हुआ, और इसका दोष भी उसी पर है। अब मैं क्या कहूं। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो जोखिम ना ले। इसका दोष उसी के सिर है, उसका पाप उसी के सिर है। अब हम दूसरे पशु चिकित्सक के पास जा रहे हैं। इंशाल्लाह एरिस बेटे का ऑपरेशन सफल होगा और वो फिर स्वस्थ हो जाएगा। उस वक्त शीला बेटी ने भी मुझे परेशान किया था। सच में देखो, अभी हमने शीला को याद किया, फिर से दुखी हुआ। उसे और उसके बच्चों दोनों को खो दिया। भाई ऐसा हो जाता है। ऐसी परेशानी आती है तो एक के बाद एक आती है। फैसर को दिखाओ, इस शेर को दिखाओ, इस शेर को दिखाओ, अनादोलू का शेर। तू वहां क्या कर रहा है बे? अपोलो के पास फैसल। बाबा खुदा कसम तेरी करिश्मा पे कुर्बान। हमने फैसल कहकर पुकारा, नताशा। दादा फिर उछल पड़ा, शरारत मत करो। चलो उस टाइसन बाबा को छोड़ते देखते क्या होता है। रात है, अर्जेंटीना का बेटा कहाँ हो? कहाँ हो बेटा? देश को एक मशीन दिखा, दौड़ो। मेरा शेर है तू, तेरे ऊपर कुर्बान जाऊं, टाइसन बाबा। दोस्तों हमने यहां से पैरेट्स लिए और इनका एक हिस्सा डिलीवरी रूम में बच्चों के नीचे इस्तेमाल किया। हमें वेल्डिंग का काम था, वेल्डर का काम भी रोक दिया। आदमी से वीकेंड पे बात हुई थी, आने वाला था, नहीं आया। उसने कहा कि अगले हफ्ते गुरुवार तक ही कर पाऊंगा। मैंने वो काम रद्द कर दिया। मैंने कहा कि तुम मत आओ, हमारे पास इतना समय नहीं है। हमारे गोखान भाई हैं, पुराने वीडियो देखने वाले उन्हें जानते हैं। मैंने उसे अभी अपने पास बुलाया है उस्मानिया से। वो भी वेल्डिंग के काम वगैरह समझता है। अगर किस्मत में होगा तो वेल्डिंग वही करेगा। वो 1-2 दिन में आएगा, सब कुछ उसी के साथ करेंगे। हम डिलीवरी रूम और पिंजरों का काम निपटा लेंगे। डिलीवरी रूम खत्म होते ही बची पैरेक्स भी नीचे बिछा देंगे, है ना करम? शरारती करम। मैं गाड़ी के पास क्यों आया? अब पेट्रोल निकालूंगा। पानी की मोटर चलाने दो 1 मिनट।
ये जिज्ञासु मेल आते हैं, बहुत जिज्ञासु। टाइसन बाबा आपकी शान पे कुर्बान। वो दूसरा टैंक भी दिखाओ। इसे दोस्तों अगले पिंजरे के पास लगाएंगे। आगे के पिंजरों की सफाई मैं टैंक के पानी और मोटर से और तेज करूंगा। मैं आज ही लगा दूंगा, कल देख लेना अपोलो। मेरा हैंडसम बेटा फिर कैनल तोड़ गया, मैंने उसके लिए फिर टैंक रख दिया। टैंक को वो कुछ नहीं कर सकता। नोरा तुमने पानी क्यों गिरा दिया? एक बार नोरा को भी दिखाओ। नोरा, नोरा तुमने अपना पानी गिरा दिया बेटी। रुको, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालूंगा। शरारती नोरा, रुको बेटी, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, अभी निकल रहे। ठीक है जानू, मैं तुम्हें थोड़ी देर में हेक्टर के पास ले जाऊंगा। नोरा, मैं अपनी नोरा से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने मेडूसा को यहाँ लाया था, मैंने मेडूसा को वहां से वापस निकाल लिया। चलो पानी की टंकी दिखाते। पानी की टंकी को एक बार देख लो। हमने अपने कंटेनर में पानी डाल दिया है। मैंने पानी के प्लम्बर को बुलाया है, उसने हमारी पाइपों का काम कर दिया। देखो इस तरह पाइपों को दिखाओ। हमने अपनी पानी की पाइपें लगा दी है। उसके बाद अभी हमारे कंटेनर में पानी है। देखो मैंने पहले ऐसा एक टेबल बनवाई थी पानी की टंकी के लिए। हमने इस पानी की टंकी को इसके ऊपर रखा। ऊपर होने की वजह से ही अच्छा पानी देता है, हमारा काम चल जाता है। अब कंटेनर में पानी भर गया है दोस्तों। उसकी दूसरी टंकी को आगे वाले पिंजरों के पास रख देंगे और मोटर उसके उपकरण में लगा देंगे। जारी रखो, बढ़िया दबाव वाला पानी मिलेगा, एकदम बढ़िया। क्या हुआ गरम शरारती? चलो अब अपनी मोटर भी चला लेते हैं। उस पानी को देखो। अगर किस्मत रही तो आज देसताल लार को फिर से वेट के पास ले जाएंगे भाई। अगर नहीं हुआ तो क्या मैं देसताल लार पे आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं? अगर आप उसकी हालत जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में देखिए। मैं देसताल लार का आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मैं उसका इलाज वगैरह भी दिखा दूंगा अगर किस्मत रही। और सोलर पैनल लग गया तो हमारे फार्म में कुआं है, उसी कुएं से हम उसे सबमर्सिबल पंप से चलाएंगे। हमें अच्छा पानी मिलेगा दोस्तों। देखो भाई, यहाँ हमारी पानी की मोटर है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा पेट्रोल डालता हूँ, इसे एक बार चला के देखते हैं, फिर जो पानी आएगा देखना भाई। मैं आपको भी दिखाना चाहता था क्योंकि इसने सच में मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। मैंने एक छोटी सी मशीन भी ली है, ज्यादा पेट्रोल भी नहीं खाती। ज्यादा नहीं खाती मतलब फिर भी, असल में ऐसा भी नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं खाती। ठीक है रोजाना कम है, लेकिन रोजाना 1.5 लीटर के आसपास तो खा ही लेती होगी। हम अपना काम करते हुए 1.5 लीटर, अभी तो पेट्रोल का 1 लीटर इतना हो गया है, 60 लीटर रोजाना, 75 लीटर। महीने का 2100 लीटर बनता है क्या? 7, वो भी 2250 लीटर में। रुको, अभी क्या इसमें से हवा निकालने की जरूरत है? इसमें से हवा निकालने वगैरह की बात बाद में, पहले चला के देखते हैं जरूरत पड़ती भी है या नहीं। इसे भी एक बार खोल लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नली का सिरा का रखा था यार। हाँ यह है, ये वाला। हाँ अब देखो, अब ये पानी देगा। मैं इस पूल से सीधे पानी खींच रहा हूं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि हमें इसकी हवा निकालनी पड़ेगी। नहीं देखो, अब आना शुरू हो गया है। हाँ रुको, अब भर रहा है, अब भर रहा है। इसमें मेरा काम बहुत आसान कर दिया। देखो पानी आ रहा है। अभी मैं बस यही करूंगा, जब हम फिर से जेसीबी बुलाएंगे तो आप मेरी आवाज भी इससे नहीं सुन पाएंगे। आओ चलो थोड़ा आगे चलते हैं, आओ। इसी से, हाँ आओ। अब देखो, जेसीबी आने पर मैं पूल को और गहरा खुदवाऊंगा, ठीक है ना भाई? उसके बाद अब क्या पाइप टूट गया क्या? देखो, रुको बेटा, फिर से आ रहा है, फिर से। वो क्लैप पूरी तरह से नहीं खींच पाया। देख रहे हो भाई, ये आता हुआ पानी देखो। ये जो चीजें है ना, ये हमारे लिए बहुत खास है, आपके लिए सामान्य हो सकता है। हमारे खेत में पानी नहीं था, इसलिए हमें उस पिंजरे के पास वाले टैंक के पानी से बाल्टी भर भर कर हर जगह धोना पड़ता था। ये मेरे लिए ना इतना काम आसान करने वाली चीज बन गई है। देखो, अब मैं डिलीवरी रूम के अंदर जा रहा हूँ, हर जगह आराम से साफ कर रहा हूँ। देख रहे हो, अभी वो हमें पूल का पानी दे रहा है, वहां पानी है।
पूल बारिश के पानी से भर जाता है। यहाँ की सारी बारिश का पानी वहां इकट्ठा होता है। अभी जो बारिश का पानी देख रहे हो, देखो, देख रहे हो? थोड़ा और रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं। आओ, सोच रहा था कि यहाँ साफ कर दूं, लेकिन कुत्ते लेटे हुए। बाहर निकलो कपलान, मुझे साफ करना है। भागो जरा, भागो पापा, वहां साफ कर ले। पाइप 25 मीटर का है, देखो, तुम देख रहे हो? अभी आओ, डिलीवरी रूम साफ करो, पाइप बढ़ाओ। दूसरी तरफ भी एक टैंक रखो, जहां मैंने साफ किया है वहां रिकॉर्ड करो, ताकि लोग सफाई और पानी का प्रवाह देख सके। रॉकी, भागो। देखो, हम बारिश के पानी से अपना काम चला रहे, बस जो भी कहो। क्या अपनी मोटर भी धो दूं? मोटर भी, पाइप आ सकता है? आ सकता है। हटो, मैं मोटर धोने जा रहा हूं। फैसल ने मेरी सीट कुतर डाली, बदमाश। जरा देखो, मैं अपनी मोटर धो लूं। हाँ, इसे अच्छे से साफ सुथरा धोते हैं। देखा तुमने? ठीक है। सीट फैसल ने फाड़ दी है। मुझे अपनी मोटरसाइकिल के लिए भी एक जगह बनानी होगी। मेरी मोटरसाइकिल को कुत्ते पूरी तरह से बर्बाद कर दे। मोटरसाइकिल को एक बार सर्विस के लिए ले जाना पड़ेगा। देखो, ये पानी हमारे लिए कमाल का है, देख रहे हो? बारिश का पानी है, सच में बारिश का पानी है। देखो, उस तालाब को जेसीबी से और गहरा खुदा वो, उसके बाद हमारे पास काफी पानी होगा, और यह जमा पानी से भी छुटकारा पालो। और जो पानी आ रहा है उसे अपने काम में इस्तेमाल करो। पानी बचाओ, बर्बादी मत करो, और क्या चाहिए? देखो कितना साफ पानी है। अगर इसे अगले पिंजरों में भी रखें तो काम पूरा होगा। चलो दोस्तों, इसे बंद करें। ठीक है, मैंने इसे यहाँ रखा ताकि बारिश से बचा रहे। चलो देखते हैं। ये भाई हमारे लिए बढ़िया हो गया। यह सफाई अब बहुत आसान है। बस बाल्टी लाओ, डालो, एक मजदूरी एक काम। ये हमें बहुत थका देता था, अब साफ है। असल में यहां भी एक टैंक ही चाहिए, वो भी साफ पानी के लिए। मैं कुत्तों को ये पीने का पानी नहीं देता, पीने के पानी के तौर पे मैं ये नहीं देता। वहां से हम फिर से बाल्टी से निकालते हैं, लेकिन ये सफाई के लिए अच्छा हो गया। सफाई पूरी तरह से हो जाती है। नोरा, 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 बेटी तेरी गर्दन पे पट्टा नहीं था, अभी तुझे निकालेंगे भी। बेटा तेरे लिए पट्टा लाना होगा। तू उस बेईमान दादा को देख रहा है? अब हीट में है नोरा। ये इसके पास पहरा दे रहा है, हमला करने कुत्ता ढूंढ रहा है। हवसी दादा, सनकी। अब नोरा को एक बार फिर हेक्टर बाबा के पास ले चलते हैं, अगर दादा से बचा सके तो। दादा, नहीं। अरे बेटी, पैरों के नीचे मत आओ। आओ नोरा, नोरा आओ। अगर किस्मत रही तो हेक्टर से 2 के बच्चे मिल जाए, अगली बार किसी और से ले लेंगे, कार्लोस से। दादाजी रुको जरा, वो नोरा के सिर पे चोट थी ना। फैशन भी आ रहा है, बस ये झगड़ा ना करे। अभी हम सच में बहुत जोखिम भरी स्थिति में हैं। देख रहे हो दादा को, वो टाइसन पे हमला कर रहा है। हमारे साथ एक मादा कुतिया है जो प्रजनन काल में है। नर कुत्ते तुरंत लड़ पड़ते हैं। जो ज्यादा ताकतवर होता है वही उस मादा के साथ मिलना चाहता है। दादा अभी भी कह रहे हैं कि मादा मेरी है। आओ नोरा, लेकिन हम दादा को इजाजत नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। रुको, रॉकी भी अब भाग रहा है। रॉकी आओ। लेकिन रॉकी की नजर हमारी नोरा पर थी। नोरा की गोद में सो रहा था। आओ नोरा। नहीं दादा, हमें दादा को अब रोकना चाहिए, वो हेक्टर को तंग करेगा। संभावना है हेक्टर और वो पिंजरे में एक दूसरे पे हमला करेंगे। रुको देखता हूं। बंजुक हटा दो। बोजू के खड़े होने का अंदाज देखो। बंजुक, ये कैसी चाल है यार? शरारती बंजुक। बकरियां असल में कभी कभी मुझे गुस्सा दिला देती हैं, लेकिन कभी कभी मैं उन्हें बहुत पसंद भी करता हूं। दादा, शरारत मत करो। दादा सबको गले लगा रहे। चीतर, शांत हो जा। नोरा आओ, दादा को मत करने दो। दादा को मत करने दो, हेक्टर की नजर देखो। रुको, मार ला। अरे हेक्टर, हेक्टर बाबा, बेटे मैं तुम्हारी पत्नी को लेकर आया हूं। मैं तुम्हारी पत्नी को लेकर आया हूं बेटे। अब आओ बेटी। नोरा आओ। नहीं दादा। चलो देखते और पीछा करते। दादा, अब शायद वो दरवाजे से हेक्टर पर हमला करे। रुको देखते।
दादा को देखा, वो हेक्टर पे गुर्रा रहा है। दादा अपनी औकात से बड़े काम मत करो। रुको। नोरा को भी यार रखा है, वो भाग जाती है, कूदती है और दीवार से भी छलांग लगा देती है। मुर्गियों के पास से भी वो तार के ऊपर से कूद जाती है, बच्चे देने वाले कमरे से भी कूद जाती है। नोरा को देख के मत समझो, वो थोड़ी भारी है लेकिन बहुत एथलेटिक कुत्ता है। तुम उसे कहीं भी रखो, लड़की को काबू में नहीं रख सकते, वो हर जगह से भर जाती है। मैंने यहाँ छोड़ा फिर भी कहा कि ये भाग गई। मैंने तुरंत ध्यान दिया, अल्लाह का शुक्र है दादा उस वक्त बाहर नहीं थे। देखो देखा तुमने, ये फिर भागने की जगह ढूंढ रही है। नोरा बेटी भागना मत, बेटी भागना नहीं है, हमें पिल्ले दोगी। देखो दादा को देख रही हो। अरे दादा, दादा हेक्टर कोई मजाक नहीं है। दादा तुम बहक जाओगे। रुको रुको, अरे अरे अरे, देखो तुम्हारी वजह से उसने दरवाजे के नीचे अपना पैर फंसा लिया। चलो यार, शरारत मत करो। हेक्टर ने अपना पैर फंसा लिया था ना। ठीक है, अब इनका मिलन हो रहा है, हम जा सकते हैं। अगर नसीब में हुआ तो जल्दी पोते पोतियों को प्यार करेंगे। कार्लोस पागल हो गया। कार्लोस बेटा, हम तुझसे भी एक बच्चा चाहते थे। हेक्टर पिता बन चुका है। कार्लोस मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हो जाए। थोड़ा बड़ा हो जाए, ठीक है। कार्लोस थोड़ा और बड़ा हो जाए। कार्लोस, नोरा ये तुमने क्या किया? बेटी मैंने तुम्हें वहां मिलन के लिए रखा था, तुम वहां से क्यों भाग रही हो? बेटी तुम वहां से क्यों भाग गई? क्या तुम्हें हेक्टर पसंद नहीं आया? तुम्हें हेक्टर पसंद नहीं आया क्या बेटी? भाई नोरा वो देखो, पागल कहां से भाग गई, देख रहे हो? मैंने अभी अभी तुम लोगों से क्या कहा था, लड़की सीधे ऐसे ही भाग जाती है भाई, देखो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हमें उसे वहां से लाना होगा। दादा ने उस पर नजर गला दी है, अब वो दादा के साथ संभोग कर लेगी। रुको देखते हो नोरा वहां से खुद उतरती है या नहीं। रुको देखते हैं। अभी अभी तो वे संभोग ही कर रहे थे। नहीं, आओ आओ बेटी। नोरा वहां से एक बार कूद जा भाई। पोपला माशाल्लाह। नोरा, नोरा आओ बेटी, आओ जरा आओ। नोरा आओ, नोरा आओ। एलेक्स शांत हो जाओ बेटी, चिल्लाओ मत। रुको दादा, रुको। मारला नोरा को पसंद नहीं करती, ये लड़ सकती है। नोरा हम तुम्हें फिर वहां ले जाएंगे। देखो दादा के सिर पे चोट है, उसकी चोट साफ कर रही है। लेकिन आप ऐसा ही कर रहे हैं, तुम उसकी पुरानी चोट फिर से हरा कर रहे हो बेटा। तुम लड़की के साथ बुराई नहीं कर रहे। देखो, रुको, आओ नोरा। दादा भागो, नोरा को फिर लेंगे। नोरा आओ, आओ बेटी, मैं खींचना नहीं चाहता, आओ। रुको एक मिनट। अपला दादा, रुको रुको। अब हम फिर से नोरा को लेंगे। बेटी इस काम से बचने का कोई तरीका नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैं तुम्हें फिर से भागते हुए ना देखूं। आ जाओ बेटी, हम फिर से डालेंगे, ये भाग जाता है। नहीं ठीक है, ठीक है। चलो दूध जलते हैं। अभी हमने नोरा को बाहर निकाला है। वो घूमना चाहती है ना मारला। मेरी रानी, माशाल्लाह मेरी बेटी को। नोरा फिर भाग गई दोस्तों। नोरा, अगर नहीं हुआ तो आखिरी उपाय यही होगा भाई, हम हेक्टर को उसके पिंजरे में डालेंगे। लेकिन पहले हमें वहां थोड़ी सफाई करनी होगी। अभी रॉकी नोरा के पास घूम रहा है। अभी अभी नोरा को बंद करने के बाद मैंने वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोका, फिर दादा को बंद किया। दादा हर किसी पे हमला करना चाहता है, कहीं रॉकी या मौकी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए। आओ जरा ओडिन को देखे। मैंने अभी तक केन कोर्सो के बच्चों को नहीं छोड़ा है, उन्हें भी छोड़ूंगा। बच्चों क्या हाल है बच्चों? क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ यार पत्थर बिछा दिए, नहीं तो जानवर कीचड़ में फंसते। दोस्तों अब ये बहुत आराम में है, नहीं तो अभी यहाँ हर तरफ कीचड़ होता। हाँ बच्चों, ये सब नर है। बचाओ। नर वाला ज्यादा नहीं निकलता, आज क्यों नहीं निकला वो? कल भी ऐसा ही था। ले ले, आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा। रुको, क्या मैं अंदर जाऊं? क्या हमारा नर बच्चा कमजोर हो गया है, क्या हुआ दोस्तों? अगर हम इसे अभी ऐसे खोलने की कोशिश करें तो ये नहीं खुलेगा। रुको बच्चों, पहले मेरे पैरों के नीचे से हटो, तभी मैं उतर पाऊंगा। अरे 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 अरे, रुको 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 रुको। बेटा आओ। आओ, तुम क्यों नहीं आ रहे? तुमने मुझे डरा दिया, मैंने सोचा उसके साथ कुछ हो गया क्या। तुम क्यों नहीं आ रहे? कल भी तुम नहीं आए थे। क्या तुम्हें बुखार है? नहीं। क्या मेरा बेटा सुस्त हो गया है? क्या इसे बुखार है?
नहीं, तापमान सामान्य है। तू बाहर क्यों नहीं आ रहा शरारती? अरे शरारती, रुको जरा देखते हैं। इसमें थोड़ी सी नाराजगी है दोस्तों, रुको जरा देखते हैं। आओ 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 बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। शायद ठीक है या सो रहा है इसलिए बाहर नहीं आया है? रुको एक बार देख ले। भाई तुम्हें कुत्ते की हर हरकत पे नजर रखनी होगी, एक पल की चूक में दिक्कत हो सकती है। ये हमारा नर पिल्ला मुझे थोड़ा संदिग्ध लगा। ए बेटा, इसके लिए आज एक एहतियात के तौर पर चलो इसके विटामिन दे देते हैं। मुझे ये थोड़ा सुस्त लग रहा है। अगर आपको याद हो तो कल भी ये वीडियो में पूरी तरह से नहीं आया था, अब भी नहीं आया, सुबह घूम रहा था। देखो इसके भाई बहन कितने अच्छे से खेल रहे हैं। हाँ मेरे बच्चे, ये पीछे रह जाता है। बुखार है या नहीं थर्मामीटर के बिना हाथ से पता नहीं चलता। मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसकी आंखों में भी थोड़ी गंदगी जमी हुई लग रही है। हाँ बेटे, मेरे शेर को क्या हुआ? बड़ा बच्चा, तू तो कितना बड़ा हो गया यार, तू तो कितना बड़ा हो गया यार। क्या मेरा बेटा बीमार हो गया कहीं? इसे तुरंत एक सप्लीमेंट दो भाई। क्या पता, एहतियात के तौर पे थोड़ी देर में खाना दूंगा, चिकन ठंडा होने दो, खाने में मिला के दे दे। क्या वो खाना खाएगा देखना होगा। है सच में दोस्तों, मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। दोस्तों मैं नहीं कर रहा हूं, वो मुझे नाराज बता। आप क्या सोचते हैं? देखो बाकी सब बहुत जोशीले हैं। देखो नर फिर जा रहा है भाई, देखा तुमने, नर फिर जा रहा है। दोस्तों ये नर कुछ रूठा सा लग रहा है। अभी वीडियो के बाद भागो देखो रॉकी। अभी हम उसे किसी चीज में डालेंगे। बेटा देखो भाई, तुम्हें उसके हाव भाव हरकतों से सब कुछ समझना होगा। जानवर को समझना जरूरी है। फिस्तिक, शरारत और लड़ाई मत करो। मुझे लगता है उसमें परेशानी है। रुको देखता हूं, थोड़ी देर में समझ जाएंगे। ओडिन, ओडिन कैसे हो मेरे शेर? मेरा हैंडसम बेटा। ओडिन को भी ले आए। किस बीमारी है? बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए, वो आगे नहीं आया है ना ओडिन बाबा। ओडिन को बाजार ले चले, अपने बेटे को घुमाना हो गया एक बार। है मेरे हैंडसम बेटे, करिश्मे का असली बेटा। इसकी पूंछ हमेशा बंदूक जैसी तनी रहती है। मेरा शेर है ये। अब मैं इन बच्चों को बाहर निकालूं। आओ जरा मेरे शेरों, आओ। माशाल्लाह आज इनकी ऊर्जा बहुत अच्छी है ना सी? कल शाम हमारे पशु चिकित्सक भी आए थे। उन्होंने सामान्य परीक्षण किया, सप्लीमेंट्स दिए और आंखों की फिर जांच की। आंखों के लिए एक और अतिरिक्त ड्रॉप भी हम उसे इस्तेमाल करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उनकी आंखों में भी, ताकि वे और मजबूत हो। वैसे अभी वे अच्छे हैं, वे अभी बीमारी से बाहर आए हैं। थोड़ा और उनका शरीर संभल जाए, उसके बाद हम वो करेंगे। हम उनकी आंखों में देखेंगे। मेरे पास पेट के कीड़ों की गोली है, चलो उन्हें दे देते हैं। रुको बेटी, रुको बच्ची रुको। इसे निकलो जरा। निकल लिया क्या? तुमने निकल लिया है, उम्मीद है कि तुम नाटक नहीं कर रही हो, है ना? देखो जरा, नहीं ठीक है, नहीं इसे तो निकला ही नहीं। अरे बेटी, अरे बेटी, तुम मुझे क्यों धोखा दे रही हो बच्ची? हाँ ये दवा हाथ से देना बहुत मुश्किल है। रुको बच्ची रुको। हाँ जब इसे खिलाओ तो सॉसेज के अंदर डाल देना। ये माशाल्लाह थोड़ा एक्टिव है। रुको बेटी रुको, निकल ले ओए। अल्लाह तुम्हारा क्या करे यार। सच में वो दवा की एक गोली कितने की आती है पता है तुम्हें बेटा? तुमने दवा बर्बाद कर दी, दवा का सत्यानाश कर दिया यार। इसे ठीक से निकल लो, मैं कह रहा हूं बेटा। निकल लिया ना? निकल लिया ना? हाँ, नीचे तो नहीं गिरा ना? नहीं। अरे यार, उसने दवा ना लेने की बहुत कोशिश की। चलो उनकी दवाइयां दे दे पहले। आजा बेटा। हाँ, लड़का थोड़ा और समझदार है, मादा बहुत चिड़चिड़ी है। हाँ तुमने मान लिया क्या? आजा जरा पास। हाँ 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 बेटा हाँ हाँ। इनको भी एक नाम चाहिए भाई। दोस्तों काने कोर्सों के नर मादा के लिए कोई अच्छा नाम सुझाओ जो काने कोर्सों पर जचे। जानवर पानी में नहीं जा रहे, देख रहे हो?
माशाल्लाह, अब तो ये अच्छे से एक्टिव हो गए। तुम पे कुर्बान जाऊं। एक समय हम पिटबुल परिवार की बात कर रहे थे, फिर वो रॉटवाइलर परिवार बन गया, अब वो केन कोर्सो परिवार में बदल गया है। माशाल्लाह, हमारे चारों तरफ सिर्फ केन कोर्सो ही केन कोर्सो है। या अल्लाह, हमें अपने बच्चों का बिछड़ना कभी न दिखाना। आजा राजा, तुझे अच्छा नाम चाहिए। आजा, आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा। कुछ लोगों ने लिखा है कि जब ये बड़े हो जाएं तो इन्हें जंगल ले जाना, किसी को मत देना। उन्होंने मुझे हंसा दिया। अब ये सब बातें ऐसी हैं, अगर हम इसे बाकी बड़ों के साथ मिला के पाले, अगर हम कल या किसी दिन ले जाए, अगर ना दे तो मतलब और भी। देखो भाई, इसकी आवाज सुनो, इसकी आवाज अभी से भारी है, अभी तो सिर्फ 3 महीने का है। थोड़ा बड़ा हो जाए तब उसकी आवाज देखना। माशाल्लाह, मेरे शेरों को इनमें अब रिकेट्स है। हम इनकी दवाइयां दे रहे हैं और साथ में धूप भी चाहिए, इन्हें लगातार धूप में रहना चाहिए ऐसे। लेकिन वो भी धूप से विटामिन डी मिलता है भाई। डी था या सी था? डी था ना। उनके लिए फायदेमंद हो। आज मैंने सोचा कि नोरा हनीम से मिलवाऊं। वो थोड़ा घूमे, मैं इंतजार करूंगा, फिर उसे हेक्टोर के पास ले जाऊंगा। अगर ना हुआ तो हेक्टोर को वहां ले जाएंगे और मिलाना जारी रखेंगे। इंशाल्लाह मैंने पहले ही मिला दिया है, यहां तक कि 2 बार। जितना ज्यादा मेल होगा अच्छा है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। नूरा हलीम से भी एक पिल्ला लेंगे। चलिए, आप सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ध्यान रखें। अलविदा। स्वस्थ रहे मेरे दोस्तों।